प्लानिंग्स तो बिलाशुबा बहुत लंबी लंबी चल रही हैं और अब तक कामयाबियां भी मिल रही हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि यार लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, चलेगी या नहीं ये ज़ाहिर है वाहदा शरीक ही जानता है और कोई नहीं जानता। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात का नाम है और ये समझकर अगली प्लानिंग कर रहे हैं, वो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी सियासी जमात का नाम नहीं है। बकौल जनाब हारून रशीद साहब के, जो कि बहरहाल इमरान खान के एक तवील अरसे तक दोस्त रहे हैं, कि तहरीक-ए-इंसाफ का मतलब है इमरान खान और जो कुछ उन्हें पसंद है, और नून लीग का मतलब है नवाज शरीफ और जो कुछ उन्हें पसंद है, और पीपल्स पार्टी का मतलब है आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो और जो कुछ इन्हें पसंद है। इनके अलावा चंद अशखास के अलावा पाकिस्तान में सियासी जमातें कुछ भी नहीं हैं। हाँ, जमात इस्लामी बहरहाल एक सियासी जमात है जिसकी लीडरशिप बदलती है और एक बाकायदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत बदलती है। उसके अलावा कोई जमात पाकिस्तान में जो अपने आप को सियासी जमात कहती है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किसी तरह भी सियासी जमात नहीं है। चुनाचे ये अगर आप समझ रहे हैं कि ये 4 MNA निकल जाएंगे, ये 4 MPA निकल जाएंगे, ये 6 सेनेटर निकल जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक इमरान खान ज़िंदा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िंदा है। अल्लाह खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे। अगर आप इमरान खान को ताहयात कैद रखते हैं या उनको कोई और थ्रेट पहुंचाने की, कोई और नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, तो जिस तरह भुट्टो ज़िंदा है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, बैन ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मतलब अब इमरान खान ही रहेगा। चाहे आप उसके साथ जो भी सलूक करना चाहें वो आप करते फिरें, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। ये लोग मैटर नहीं करते, आप इन पर खाम मेहनत कर रहे हैं। फ़लाँ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फ़लाँ को नाअहल कर दिया। आप कल इलेक्शन करवाएंगे, परसों इलेक्शन करवाएंगे, जब इलेक्शन करवाएंगे फिर एक ही बात होगी, इमरान खान और वर्सेस द रेस्ट। यही अब पाकिस्तान में इस वक्त तक की सियासी सूरत हाल है। कल को इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें, वो इक़्तिदार में आ जाएं, वो उनके परफॉर्मेंस से लोग बदजन हो जाएं और उनको डिसोन कर दें, उनकी जमात को डिसोन कर दें, ये अलग बात है। उससे पहले आप इमरान खान को अपनी इन अहमकाना कोशिशों से ख़त्म कैसे करेंगे। हाँ, अब प्लान जो सामने आ रहा है वो बी प्लान बड़ा अजीब व गरीब है। वो ये है, आपको याद होगा कोई 2-3 महीने पहले किसी नुक्तादान दोस्त ने ये ट्वीट किया था और उसकी ट्वीट बहुत वायरल हो रही थी कि एक 2 साल सज़ा वाली खातून को, एक 5 साल सज़ा वाले मर्द को और एक और साहब को मिलाकर ये लारा दिया जा रहा है कि हम तुम पर बाहर से सख्तियाँ करेंगे और वैसे तुम्हें छोड़ देंगे उसके बाद, और फिर इवेंचुअली तुम तहरीक-ए-इंसाफ पर कब्ज़ा कर लेना और अगले इलेक्शन के लिए तुम तहरीक-ए-इंसाफ में हमारी बी टीम के तौर पर आ जाना। जैसे कि अब गंडापुर वज़ीर आला है, इमरान खान का उसे एतमाद हासिल है, लेकिन साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उससे कोई ज़्यादा नाखुश नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ जितना कोऑपरेशन इस्टेब्लिशमेंट को उनसे चाहिए होता है वो बिल्कुल उनके साथ करते हैं। बैन ही कोई इस तरह का एक दरमियाना सा रास्ता, एक बी टीम तैयार की जा रही है मुबैना तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ में, बकौल एक नुक्तादान दोस्त की ट्वीट के, जो कि काफ़ी वायरल हो चुकी थी, तो आप सबको अंदाज़ा होगा ही। तो वो साहब ये फरमा रहे थे। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी पे बरी होते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो बिल आखिर बाहर आ ही जाएँ और उनके तमाम केसेस ख़त्म हो ही जाएँ। बाकी रह गए अपने वो साहब जिनको 5 साल सज़ा हुई है, वो अभी मंजर आम पर नहीं है, पता नहीं वो कौन है, हमसे तो शनाख्त में नहीं आ रहे। आपको अगर आ जाए तो प्लीज़ ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। दूसरी रह गई खदीजा शाह साहिबा, जिनको ऊपर से सख्तियाँ जारी हैं। अब उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, हो सकता है कुछ देर में किसी हाई कोर्ट के लेवल पर जाकर, किसी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जाकर ये 5 साल 2 साल में बदल जाए, 6 महीने में बदल जाए। मैं नहीं, हो सकता है कि किसी 10 साल सज़ा वाले साहब की सज़ा 5 साल में बदल जाए और यूँ मामला बन जाए और ये 2, 3, 4 लोगों को मिलाकर तहरीक-ए-इंसाफ में जो ऊपर से थोड़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त करें और सबको ये लगे कि ये असल में इमरान खान के साथी हैं, लेकिन साथ साथ वो थोड़े इस्टेब्लिशमेंट के भी साथी हों और कोई दरमियान का रास्ता निकल आए और इस तरह की कोई हुकूमत बनाने का मुबैना तौर पर प्लानिंग जारी है। खदीजा शाह को दी जाने वाली सज़ा से तो ये बात और भी वाज़ेह हो गई है। ये ठीक है कि कुछ दोस्तों को ये लग रहा है
कि वो फ़ौज की जनाब बदनामी हो रही थी, कि उनको ये इल्ज़ाम लग रहा था कि जी आपने खदीजा को सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक आर्मी चीफ़ की नवासी हैं। तो वाकई इसीलिए छोड़ा था कि वो एक आर्मी चीफ़ की नवासी हैं, और इसीलिए छोड़ा था कि उनके पास अमरीकी नेशनैलिटी थी, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। लेकिन ये जो अब लग रहा है कि जी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में छोड़ दिया था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उससे कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए, तो ये बात कोई दिल ज़्यादा मान नहीं रहा। अब आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी कि जनाब ये चूँकि खदीजा बीबी रह चुकी हैं जेल में, तो जेल में ख़वातीन के हालात और इंसानी हकूक़ के मसाइल और उनसे मुतल्लिक जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक कमेटी में शामिल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे या पाकिस्तान में मजाल नहीं है उनकी कि वो अहले कुव्वत के हुक्म के बगैर कुछ करें। ये बिल्कुल एक सिग्नल था कि आप हमारे में से ही हैं, हम आपको ओन करते हैं। खदीजा बीबी को ज़ाहिर है ये एक सरकारी किस्म की जिम्मेदारी मिली थी। लॉ डिपार्टमेंट ने इस कमेटी की फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जारी करना होता है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि खदीजा बीबी इस्टेब्लिशमेंट की किसी नापसंदीदा लिस्ट में शामिल हों। वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा लिस्ट में शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह बरी पे बरी किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों को उनसे ऑफेंड भी करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये जिक्र हो रहा है कि शाह साहब हर जगह से बरी हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो यूँ ये बिल्कुल खुलेआम बताया भी जा रहा है, खदीजा बीबी को साथ शामिल करके उस जेल रिफॉर्म वाली कमेटी में शाह साहब को रिहाई पे रिहाई करके ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि ये हमारे साथी हैं। और खान साहब को ये समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर आप चाहें तो हम आपके 2-3 लोगों को अपने और आपके दरमियान पुल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खान साहब इस तजवीज़ पर राज़ी होते हैं और इन लोगों को अपनी आशीर्वाद देते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन बिल्कुल ये लोग मुस्तकबिल में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं, और बिल्कुल ये मुस्तकबिल में PMLN और PPP का जो धड़ा है उनके लिए एक थ्रेट का काम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना आपको ज़रूर चाहिए कि नून लीग ताकत में है लेकिन ताकत में बिल्कुल नहीं है। वो बज़ाहिर आपको सुबह दोपहर शाम नैरेटिव कमेटियाँ बनाती नज़र आती है, यानी मज़ाहिया किस्म की तमाम हरकतें करती नज़र आती है। सुबह दोपहर शाम उसके लीडरान ये बताते हैं कि ये अभी भी रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में सियासत करना ही नहीं चाहते, और ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन जिन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट रिलीफ देना चाह रही है मुबैना तौर पर, उनके ख़िलाफ़ नून लीग और उनकी तमाम जस्टिस डिपार्टमेंट, तमाम प्रोसिक्यूशन के महकमे बिल्कुल बेदस्तो पाए, कुछ नहीं कर पा रहे। ये खदीजा बीबी को 5 साल सज़ा बिल्कुल एक दिखावा है, और ये कुछ ही देर में 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में बदल जाएगी, और वो कुछ देर फिर ये कहा जाएगा कि वो तो पहले ही इतनी सज़ा काट चुकी हैं, लिहाजा 73 के इनके तनाजुर में उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। तो इस तरह की कोई कहानी डालकर बिल्कुल खदीजा बीबी, शाह महमूद और एक आधे कोई और साहब, अब वो जो भी होंगे, उनको भी कोई रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत देकर इवेंचुअली कुछ ऐसी बी टीम ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से तैयार की जा रही है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की भी थोड़ी थोड़ी और इमरान खान साहब की भी थोड़ी थोड़ी आशीर्वाद हासिल हो, और वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में पुल का किरदार भी अदा करे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी या दूरी की सूरत में और अगले इलेक्शन के ज़मानों में ख़ास तौर पर एक इस्टेब्लिशमेंट की एक रिज़र्व फोर्स, एक बी टीम के तौर पर तैयार किया जा सके। तो अब सारा दारो मदार फिर इमरान खान साहब पर है। अगर तो वो इस पर राज़ी हो गए कि शाह साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए, खदीजा बीबी को फ़र्ज़ करें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, या कोई भी इस तरह इन 2-4 लोगों को तहरीक इंसाफ में होते हुए भी इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल से ओहदे दिए जा सकें और हुकूमत सौंपी जा सके, इस तरह का अगर तो कोई बंदोबस्त करने में, कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करने में खान साहब तैयार हो गए तो ठीक है, वरना शायद इमरान खान को तो अब इस्टेब्लिशमेंट माइनस करने का प्लान बना चुकी है, जैसे कि नवाज़ शरीफ को माइनस करने का प्लान बनाया और वो कामयाब हो गया। नवाज़ शरीफ बाहर चले गए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता आसान कर दिया। मैं नहीं, अगर इमरान खान भी महाजराई पर इसी तरह डटे रहे जैसे वो इस वक्त डटे हुए हैं,
तो फिर इस्टेब्लिशमेंट उनको भी माइनस करने का प्रोग्राम जारी रखेगी। और देखें, जब आप अपनी मर्ज़ी का कोई सेटअप इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से और जो 50-50 आप दोनों की आशीर्वाद हो उसको ताकत में आने देंगे तो ही रावलपिंडी का मौसम बदलेगा। जब रावलपिंडी का मौसम बदलेगा तो ही खान साहब की सख्तियां कम होंगी। अब रावलपिंडी का मौसम बदलने से पहले इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन और मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी और सरफराज चीमा, इन लोगों की सख्तियां, और ख़ास तौर पे डॉक्टर मारंग बलोच जो पाकिस्तान में मज़ामत का एक इस्तारा बन चुकी हैं, जो पाकिस्तान में दलेरी और लीडरशिप का एक इस्तारा बन चुकी हैं, इन सब लोगों की सख्तियां अब ये रावलपिंडी का मौसम बदलने से पहले कटने वाली लगती नहीं है। और अगर खान साहब कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, और इस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहती है कि उनके अंदर से ही कि कुछ लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर ना किया जाए, वो साथ इमरान खान की वफादारी का दम भी भरते रहें और साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी बना लें और एक गेम बन जाए और यूँ वो इक़्तिदार में आ जाएं, तो उसके बाद फिर इवेंचुअली तो रावलपिंडी का मौसम बदलना है ना, उसके बाद फिर ये लोग अपनी मर्ज़ी के लोगों को रावलपिंडी में लाने में कुछ ना कुछ किरदार अदा कर सकेंगे, जिसके नतीजे में इमरान खान और दीगर लोगों के भी बाहर आने का रास्ता हमवार हो सकेगा। यूँ ये एक रोड मैप तो हो सकता है, लेकिन ये लंबा रोड मैप है और ये है भी ऐसा कि इसमें थोड़ा थोड़ा इमरान खान के नापसंदीदा लोगों को आगे आने का चांस देना पड़ेगा। अब इस पर सारा दारोमदार इमरान खान पर है कि क्या वो इस पर आमादा होते हैं या एक मरतबा फिर अपनी इनकार पॉलिसी पर कारबंद रहते हैं।